अगर आप हर बार दूसरों को आगे कर दोगे और खुद पीछे हट जाओगे, तो एक दिन आप खुद को भी पीछे ही पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ मौका मिले वहाँ आगे बढ़ो। अपनी उपलब्धि को छुपाओ मत, अपनी मेहनत का श्रेय लेने में शर्म मत करो। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैं खुद की तारीफ़ कैसे करूं। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत नहीं दिखाओगे तो दुनिया खुद से नहीं ढूंढेगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कभी-कभी हमें बुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने सीमा तय की होती है। आपने अगर किसी का गलत व्यवहार सहना बंद कर दिया तो वह आपको बुरा कहेगा, लेकिन याद रखो, जो इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहता है वही आपको सबसे पहले स्वार्थी कहेगा। इसलिए हर आलोचना से डर बंद करो। सही और गलत का फैसला हमेशा लोग नहीं करते। कई बार आपको खुद तय करना पड़ता है कि आपके लिए क्या सही है। और यहाँ पाप पुण्य की बात भी समझो। पाप सिर्फ वही नहीं है जो बाहर दिखता है, कभी कभी खुद के साथ अन्याय करना भी पाप है। अगर आप अपनी क्षमता को दबा रहे हो, अपने सपनों को मार रहे हो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, तो यह भी एक तरह से अपने जीवन के साथ अन्याय है। भगवान ने आपको जो शक्ति दी है, जो बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना भी आपका कर्तव्य है। हमने अच्छाई को त्याग समझ लिया, लेकिन असली अच्छाई है न्याय। न अपने साथ अन्याय करो, न दूसरों के साथ। अब एक आखिरी बात, अगर अच्छाई के साथ समझ, सीमा और आत्मसम्मान नहीं जुड़ा तो वही अच्छाई हमारे लिए बोझ बन जाती है। अब इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे उस अंदरूनी बदलाव की जो सच में इंसान को बदलता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, असली लड़ाई हमारे अंदर है। सबसे पहले एक बहुत कड़वी बात सुनो, अक्सर हम दुनिया से नहीं हारते, हम अपनी बनाई हुई छवि से हारते हैं। हमने अपने बारे में एक कहानी बना रखी होती है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं कभी किसी को मना नहीं कर सकता। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही पहचान हमारी कैद बन जाता है। हम सोचते हैं अगर मैंने गुस्सा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अपना फ़ायदा देखा तो लोग मुझे स्वार्थी कह देंगे, अगर मैंने सख्ती दिखाई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। अगर यहीं से समस्या शुरू होती है। ध्यान से समझो, जीवन में सबसे खतरनाक चीज़ है दूसरों की नज़र में अच्छा बने रहने की मजबूरी। जब आप अपने फैसले इस डर से लेने लगते हो कि लोग क्या सोचेंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जी रहे होते, आप दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जी रहे होते हो। अब एक गहरी बात समझो, दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हो, लोग आपको दबाएंगे। अगर आप खुद को दोषी महसूस करते हो, लोग आपको दोषी बना देंगे। अगर आप खुद को छोटा मानते हो, लोग आपको छोटा ही रखेंगे। इसलिए बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन हैं। क्या आप सिर्फ अच्छा कहलाने के लिए जीना चाहते हो, या आप सशक्त बनना चाहते हो? अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सशक्त बनना मतलब बुरा बनना है? सशक्त बनना मतलब सच देखना, सच मानना और सच के अनुसार कदम उठाना। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है और आप जानते हुए भी चुप हो, तो यह अच्छाई नहीं, डर है। अगर कोई आपका हक मार रहा है और आप सोचते हो चलो जाने दो, यह त्याग नहीं, आत्म उपेक्षा है। याद रखो, अपने हक के लिए खड़ा होना कभी पाप नहीं होता। अब जीवन का एक और नियम समझो, जहाँ मूल्य नहीं होगा वहाँ आपकी मौजूदगी सस्ती हो जाएगी। अगर आप हर समय उपलब्ध रहोगे, लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे। अगर आप हर बार तुरंत मदद कर दोगे, लोग उसे सामान्य मान लेंगे। इंसान की आदत है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम होती है। इसलिए कभी कभी दूरी भी ज़रूरी है, कभी कभी चुप रहना भी ज़रूरी है, कभी कभी पीछे हटना भी ज़रूरी है।
यह भागना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को बचाना है।